गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 में चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इस चैप्टर के बारे में जो है स्टडी करेंगे। हमारे पास जो मैथमेटिक्स में हम जो पढ़ते हैं तो रीजनिंग जो है वो 2 टाइप की रीजनिंग होती है। मैथमेटिकल रीजनिंग is 2 types. One is inductive reasoning. और second is deductive reasoning. तो आज हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। ये हम मैथमेटिक्स में जो है लॉजिकली हम जो है अपने रीजनिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं लॉजिकली। तो फॉर एग्जांपल्स, जैसे मैं पहले इंडक्टिव रीजनिंग की बात करता हूं कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं। एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज एक स्टेटमेंट है फर्स्ट कि 8 is divisible by 2। 8 is divisible by 2। अब हम जानते हैं कि एवरी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज ए इवन नंबर। तो हम सेकंड नंबर ये लेते हैं, सेकंड कि एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर। इवन, therefore थर्ड तो स्टेटमेंट है 8 इज इवन। 8 इज इवन। तो इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज ट्रू। ये दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 इंप्लाइज स्टेटमेंट है थर्ड को इंप्लाई करती हैं। तो इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि 8 इज डिविजिबल बाय 2, ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स है। पर्टिकुलर रिजल्ट्स का मीनिंग क्या है कि इस लाइन से सिर्फ हमें ये पता लग रहा है कि 8 2 से डिवाइड होता है। 6 के बारे में नहीं पता लग रहा, ना 4 के बारे में पता लग रहा, सिर्फ 8 के बारे में बता रहा है। तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट है। ये जो रिजल्ट है सेकंड, ये जनरल रिजल्ट है। जनरल क्यों? एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर। तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है दैट इज इवन। ये इवन नंबर की डेफिनेशन है। ये जो है जनरल रिजल्ट है जो आपके सामने, ये दोनों रिजल्ट ट्रू हैं। तो दिस रिजल्ट इंप्लाइज कि 8 इज इवन। तो हम क्या करते हैं इसमें कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम जनरल रिजल्ट से पर्टिकुलर रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। जो है डिडक्शन इज एप्लीकेशन ऑफ जनरल रिजल्ट टू पर्टिकुलर रिजल्ट्स। ये हमारे पास एप्लीकेशन है और इसको मैं लिख भी देता हूं शॉर्ट फॉर्म में कि डिडक्शन इज the application of a general case to particular case। ये है। यदि हम जनरल केस से पर्टिकुलर केस पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग कर रहे हैं। डिडक्टिव रीजनिंग एक एग्जाम्पल और भी आपके बुक्स में दिया हुआ है।
मैं एग्जांपल लेता हूं कि ए स्टेटमेंट या फर्स्ट स्टेटमेंट है सोक्रेट्स इज ए मैन। सोक्रेट्स का यहां मीनिंग है फिलोसफर से है। फिलोसफर का मीनिंग जो है ये है कि ए पर्सन हु स्टडीज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ए पर्सन हु स्टडीज द मीनिंग ऑफ लाइफ जो है उसको हम जो है सोक्रेट्स इज ए मैन। सेकंड क्या कह रहा है, ऑल मैन आर मोर्टल। ऑल मैन आर मोर्टल। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं द फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सोक्रेट्स इज ए मैन, दिस इज ट्रू वी सपोज, एंड ऑल मेन्स आर मोर्टल, तो देयरफॉर सोक्रेट्स इज मोर्टल। तो इसे ये लिख सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये एक जो है हमने स्टेटमेंट ली, ये भी जो है डिडक्टिव रीजनिंग का एक एग्जांपल है आपके सामने। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग इज एप्लीकेशन ऑफ ए जनरल रिजल्ट या जनरल केस टू पर्टिकुलर केस। जनरल केस से हम पर्टिकुलर केस पे जाते हैं, तो दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग, वो डिडक्टिव रीजनिंग है। अब बात करते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है, इसका रिवर्स होता है। हम पर्टिकुलर केसेस से जनरल रिजल्ट पे जाते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लेता हूं कि इंडक्टिव रीजनिंग is the application of a particular cases to general cases, जनरल केस। यहां पर्टिकुलर केसेस है हमारे पास, कुछ पर्टिकुलर केसेस से हम जनरल रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग। यहां हमारे पास एक जो है इंडक्टिव सेट भी होता है। इंडक्टिव सेट क्या होता है मैं लिख देता हूं, इंडक्टिव सेट। ये जो सेट थ्योरी है उसमें आप ऐड कर सकते हैं इंडक्टिव सेट क्या होता है। इंडक्टिव सेट की डेफिनेशन होती है कि लेट ए सेट S is said to be inductive if one belong to S, then 1 plus X also belong to S for all X belong to S। इसका मीनिंग ये है कि 1 S से बिलोंग करता हो तो 1 में हम S का कोई भी एलिमेंट ऐड करें तो ऑल्सो बिलोंग टू S, S में आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव सेट। ये इंडक्टिव सेट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि X 1 S में है, तो X को हम 1 लेंगे तो 1 plus 1 2 भी S में होगा। X को 2 लेंगे तो 1 plus 2 3 भी S में होगा। तो कंटिन्यू जो है ये चलता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव सेट जो है, जो आप देख रहे हैं। अब आपकी बुक्स में क्या है, इंडक्टिव का मीनिंग यहां पे आप क्लियर समझ लें कि एक जो पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं, पर्टिकुलर रिजल्ट से हम ये आइडिया लगाते हैं कि जनरल रिजल्ट ये बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, जैसे मैं यहां ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल 3 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स हैं, और इसके अंदर जो है 5 साइड्स हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ये 1 2 3 4 5 6 है इसमें, ऐसा चलता रहेगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - 2 × 180। अब इसको जो 4 साइड्स वाला है इसमें मैं एक कर लेता हूं कि 2 ट्रायंगल्स हैं, तो 180 इसका 180 इसका,
360 हो जाएगा। तो 360 लिख सकते हैं हम। ये 4 साइड्स हैं, तो 4 माइनस 2 इंटू 180। अब इसमें यहां से हम बात करें तो ये ट्रायंगल ये बनेगी, और यहां से ज्वाइन करें तो ये ट्रायंगल ये बनेगी। ये 3 ट्रायंगल्स होंगे। तो 1 ट्रायंगल्स का 180 180 180, तो दिस इज 540 होगा सम ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 540 डिग्री। और इसको लिख सकते हैं 540 को 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 180। अब ये हेक्सागन है, इसमें हम ट्रायंगल्स बनाएंगे। जैसे ये है, यहां ज्वाइन कर देंगे हम, ये है यहां ज्वाइन कर देंगे, यहां ज्वाइन कर देंगे। अब 4 ट्रायंगल्स हैं, 4 ट्रायंगल्स। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज दिस इज 720, क्योंकि 1 2 3 4 ट्रायंगल्स है। 1 ट्रायंगल्स का सम होता है 180। 4 ट्रायंगल्स बनेंगे तो 4 जो है इंटू 180 720 डिग्री। दिस कैन बी रिटन एज 6 साइड है, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो आप ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दीज आर पर्टिकुलर रिजल्ट्स, ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, 3 साइड हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हुआ 3 साइड्स। ये साइड माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, 2 फिक्स है, 2 सब में फिक्स आप देख सकते हैं। 4 साइड्स हैं 4, तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। और फिर 5 साइड्स हैं, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। 6 साइड्स हैं, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180। तो आप क्या देख रहे हैं, एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई 180 करेंगे, तो उस पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। तो यहां एन साइडेड पॉलीगन हो, एन साइडेड, जैसे एन साइड हो, इसके अंदर ए चलता रहेगा, एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन ये है, मान लो एस चलता है, इसमें एन साइडेड पॉलीगन है। तो एन साइडेड पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल इक्वल टू जितनी साइड है एन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। अब ये एक जनरल फार्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये पर्टिकुलर नहीं है। आप इसमें n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, इसमें n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, n की 6 वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने वहां कहां से लिखा हुआ फार्मूला, ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं, पर्टिकुलर। इन पर्टिकुलर रिजल्ट्स को एक स्टडी, एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख के हमने एक जनरल फार्मूला जो है कंस्टिट्यूट कर दिया। तो यहां पे ये कहते हैं हम कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो ये है कि पर्टिकुलर केसेस से हम एक जनरल केस के ऊपर पहुंच जाएं, जनरल रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाएं, तो दैट रीजनिंग इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग। यहां भी एक काम हो रहा है सेट के अंदर भी। सेट में कैसे, जैसे 1 एस से बिलोंग करता है, तो 1 एस से बिलोंग करेगा तो x को 1 ले लेंगे एक बार, तो 1 प्लस 1 2 भी एस से बिलोंग करेगा। अब 1 तो पहले करता ही था, 2 भी बिलोंग करेगा। अब x को 2 ले लेंगे, 2 प्लस 1 3 भी बिलोंग करेगा। तो इसमें क्या है, जैसे n जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सेट ऑफ r का स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सेट है ये। n जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप पढ़ते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो वो जो है दैट सेट n इज इंडक्टिव सेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये स्मॉलेस्ट होता है n, r का सबसे छोटा होता है। अब मैं थोड़ा सा और आपको ब्रीफ में बताऊंगा, जैसे ये आपने देख लिया हो कि हम क्या करते हैं, क्या करेंगे इसके अंदर, रीजनिंग के अंदर। बट इंडक्शन का जो मीनिंग होता है, इंडक्शन, वैसे मैंने आपको बता दिया इंडक्शन क्या होता है, फिर भी मैं जनरलाइज और आपको बताऊं कि इंडक्शन क्या है। एनालिसिस एंड नेचुरल फिलोसफी, एनालिसिस एंड नेचुरल फिलोसफी ओ देयर मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरीज टू दिस फ्रूटफुल मीन्स विच इज कॉल्ड इंडक्शन। वो इंडक्शन है। ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बताया है कि क्या इंडक्शन है। अब हम कैसे काम करेंगे, क्या तरीका होगा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।